हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की ये हिंदी की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। फ्रेंड्स, इस क्लास से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फटाफट पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए। सर्वनाम के टॉप 45 प्लस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर कल वाली क्लास नहीं देखें, सर्वनाम की पहली क्लास नहीं देखें, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, कल वाली क्लास देखिए, तब ये क्लास समझ में आएगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्लासेस का आप लोग टाइमिंग देख सकते हैं। 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है। 1:45 पे जीके प्लस करंट अफेयर की होती है। 5:45 वाली क्लास 6:30 बजे होती है, जो कि इसमें रीजनिंग और सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लास होती है। ये क्रैश कोर्स के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप लोग ये हमारा क्रैश कोर्स परचेज करते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप लोग हमें उसी व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं इस क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। इस क्रैश कोर्स में आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा इसमें आपको टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। साथ ही 10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। सभी वर्गों के लिए क्रैश कोर्स है। निचोड़ नोट्स है। 500 पेज की ये PDF है। बहुत ही हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। सरकारी सीट लेना है, पैसा बचाना है, फीस बचाना है, तो आप लोग हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें, बेहतरीन तैयारी करें। शॉर्ट नोट्स है। 149 रुपये में आपको बीएड प्रवेश परीक्षा का पूरा मटेरियल दिख रहा है। इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग परचेज कर सकते हैं। तो आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सा जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। कल मैंने आपको बताया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम का 3 भेद होता है। कौन कौन सा होता है? उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है, अति उत्तम पुरुष होता है, सॉरी ये अन्य पुरुष होता है। ये अति उत्तम पुरुष आपका नहीं होता है। तो ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये अति उत्तम पुरुष नहीं होगा, तो बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए। क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में रेखांकित पद है। यहाँ पे आप क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया क्या है? आप 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो सर्वनाम है। यहाँ पे आप क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, अगर आपको सरकारी सीट प्राप्त करना है 10,000 सीट में, अगर आपको एक सीट अगर आपको पक्की करनी है, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। बस आपको करना क्या है कि डेली आप लोग मेरी क्लास देखा करें। जो भी क्लासेस होती हैं, 3 क्लासेस डेली होती हैं, तो उन क्लासेस को ज्वाइन किया करें। टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको छोटी छोटी नॉलेज मिलती रहती हैं बीएड की, एंड PDF भी वहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। चलिए, निम्नलिखित में सर्वनाम है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके ज्वाइन हो जाइए, ताकि कोई भी बीएड की अपडेट्स आए तो वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही मिल सके। तो निम्नलिखित में सर्वनाम आपका जो है इसमें आप है, आप। ठीक है, चलिए। संज्ञा का भेद नहीं होता है कौन सा? संज्ञा का भेद नहीं होता है कौन सा? संज्ञा का भेद नहीं होता है कौन सा? निजवाचक तो होता है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। संज्ञा का भेद नहीं होता है कौन सा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सॉरी, यहाँ पे संज्ञा पूछ रहा है, तो ये तो सर्वनाम का है आपका भेद। ठीक है, तो भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक ये संज्ञा के भेद हैं। निजवाचक आपका जो है सर्वनाम का भेद है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं सोचा कि सर्वनाम का पूछ रहा है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्टार्टिंग में ही कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो सबका नाम होता है। क्या होता है? सबका नाम। कल वाली क्लास अगर आप लोग नहीं देखें तो उस क्लास को ज़रूर देखिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आप लोग जब समझ नहीं पाएंगे तो फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। उसमें थ्योरी भी, कुछ पॉइंट्स भी लिखवाया हूँ, उन पॉइंट को आप लोग नोट करिए। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? कल ही मैंने आपको बताया था 3 भेद, और अभी भी स्टार्टिंग में बताया हूँ 3 भेद होते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह मेरी पतंग है रेखांकित शब्द का भेद बताइए। कल मैंने आपको बताया था यह मेरी पतंग है रेखांकित शब्द का भेद बताइए। तो यह मेरी पतंग है, मैंने आपको बताया था जहाँ पे यह आ जाए वहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा जो है निजवाचक सर्वनाम नहीं है? तो निजवाचक सर्वनाम इसमें आप है, निज है, खुद है, हम आपका निजवाचक सर्वनाम नहीं है। तो ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो है सर्वनाम के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है सीधा शब्द का। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है?
ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है, तो इसमें प्रयोग किया गया है ऐसा सर्वनाम के रूप में, ठीक है, सर्वनाम आपका ऐसा है। चलिए, निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, कौन सा एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें वहाँ, जो, सो ये संबंधवाचक सर्वनाम है, यह आपका जो है संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, ये आपका क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो है क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्या निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम आपका यह है। 3 बार इसी क्लास में मैं बता चुका हूं कि यह जो है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है, सभी लोग जवाब देंगे कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है। 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे तू जो है आपका, तू आपका जो है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, सभी लोग 29 का जवाब देंगे। साथ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो इसका जो है सर्वनाम के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है साथ शब्द का प्रयोग। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपके मन में बीएड से संबंधित कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। बीएड प्रवेश परीक्षा का जो ऑनलाइन फॉर्म है आपके अप्रैल के फर्स्ट वीक में जारी कर दिया जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन परसर्ग सहित रूप होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन परसर्ग सहित रूप होगा, क्या होगा, इसका होगा इन्होंने, क्या होगा, इन्होंने। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करिए, आप तो आ गए पर डॉट डॉट पत्नी नहीं आई, यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। 31 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आप तो आ गए पर आपकी पत्नी नहीं आई, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपकी आएगा, ठीक है, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है, मैंने आपको बताया था कोई आ जाए कुछ आ जाए तो ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर मेरी क्लास हेल्पफुल लगा करें, ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। निम्न में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, 33 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कोई कुछ आ जाए वाक्य में तो वो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या कौन सा सर्वनाम है, क्या क्या जो है कौन सा सर्वनाम है, 34 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। मैंने आपको बताया था अगर कोई वाक्य हो और उसमें प्रश्नवाचक लगा हो तो वो आपका प्रश्नवाचक होता है। यहाँ पे मत देखिएगा, ये वाक्य थोड़ी है, केवल यहाँ पे क्या का पूछा जा रहा है, ठीक है। तो प्रश्नवाचक है क्या, ठीक है। मध्यम पुरुष का उदाहरण है, मध्यम पुरुष का उदाहरण कौन सा है, कल की क्लास में मैंने बताया था मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष तीनों के बताए थे। तो मध्यम पुरुष का उदाहरण है आपका तुम, क्या है, तुम, ठीक है। चलिए निम्न में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है बताइए, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, 36 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो निश्चयवाचक सर्वनाम आपका वह है, क्या है, वह। चलिए, कुछ खाकर ही बाहर जाना वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का प्रकार है, ये तो रट गया होगा, ठीक है, ये अनिश्चयवाचक है। कोई कुछ आ जाए वाक्य में तो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। मैं कौन सा सर्वनाम है, मैं जो है कौन सा सर्वनाम है, मैं कौन सा सर्वनाम है, 38 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मैं कौन सा सर्वनाम है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम है मैं। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं जा रहा हूँ डॉट डॉट चिंता मत करना, किसकी चिंता न करना, इसमें जो है मेरी चिंता न करना, यहाँ पे मेरी आएगा। मैं जा रहा हूँ मेरी चिंता मत करना, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से क्या एक अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है, अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है, 40 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम आपका क्या है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपका रिपीट हो गया। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अपने काम कर लूँगा वाक्य में रेखांकित सर्वनाम शब्द का भेद क्या होगा। मैं अपने काम कर लूँगा वाक्य में रेखांकित सर्वनाम शब्द का भेद क्या होगा। यहाँ पे आप क्या है, आप, तो निजवाचक सर्वनाम, यहाँ पे अपनापन का हो बोध हो वाक्य में तो वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। चलिए, वह आप ही चला गया, वह क्या, आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है। आप जो है आपका मैंने बताया था निजवाचक सर्वनाम का भेद है, ठीक है। किस सर्वनाम के जो है भेद का उदाहरण है, निजवाचक। चलिए, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, कल स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था हिंदी में अगर सर्वनाम पूछे, सर्वनामों की संख्या पूछे तो ध्यान रखिएगा 11 है, अगर भेद पूछे तो 6 हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए
6 भेद हैं। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से भेद हैं, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन से भेद हैं। चलिए, आपकी सब राह देख रहे हैं, प्रश्न क्या है, आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। आप निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जहाँ वाक्य में आप दिख जाए तो वहाँ पे निजवाचक होता है, जैसे वाक्य में कोई कुछ आ जाए तो अनिश्चयवाचक होता है, ठीक है। क्या आ जाए तो प्रश्नवाचक होता है। निम्न में सर्वनाम शब्द बताइए, इसमें कौन सा है सर्वनाम शब्द। तो सर्वनाम शब्द आपका यहाँ पे कौन है, क्या है, कौन, ठीक है। चलिए, हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है, यहाँ पे हम जो है लगा हुआ है, तो इसमें बताइए निजवाचक है कि पुरुषवाचक है कि अनिश्चयवाचक है कि निश्चयवाचक है। तो इसमें आपका पुरुषवाचक है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, पुरुषवाचक तो है ही है, प्रश्नवाचक भी है, निजवाचक भी है, गुणवाचक नहीं है, ये संज्ञा का भेद है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा किन्हीं से, क्या होगा, किन्हीं से। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का आपादान कारक में बहुवचन रूप होगा किन्हीं से। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में सर्वनाम शब्द है कौन सा, सर्वनाम शब्द बताइए, कुछ, पढ़ना, दान, भजन। तो कुछ आपका जो है सर्वनाम शब्द है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई हो गया, कुछ हो गया, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का भेद है, ठीक है। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए, उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। 52 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो मैं और हम जो है उत्तम पुरुष वाले जोड़े हैं, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द का उचित भेद है। यहाँ पे स्वयं जो है मैंने आपको बताया था, जहाँ पे स्वयं का बोध हो वहाँ पे आपका निजवाचक सर्वनाम होता है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक। अपने आप की बात हो, खुद का हो, तो वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होता है। वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है। अभी लास्ट में कुछ पॉइंट लिखवाऊंगा, उसको भी आपको नोट करना है, तो पेन कॉपी लेके रेडी रहिए आप लोग। तो निश्चयवाचक है यहाँ पे आपका वह, ठीक है। चलिए, कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की, उपयुक्त वाक्य के आधार पर नीचे दिए गए कौन से शब्द के भेद अशुद्ध हैं। 56 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, अच्छे से पढ़िए आप लोग। प्रथम कोई शब्द सर्वनामिक विशेषण है, ये सही है आपका। दूसरी बार आया कोई शब्द सर्वनाम है, ये भी सही है। दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम नहीं है आपका, तो सी वाला आपका जो है अशुद्ध है भेद। समझ में आ गया। चलिए, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे जो है किस प्रकार का सर्वनाम है, ये जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के जो 3 भेद हैं, उनमें जैसे वाक्य में क्या आ जाए तो हम पहचान जाएं, तो वो चीज़ अभी आपको मैं लिखवाऊंगा। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, क्योंकि प्रश्नवाचक आप लोग पहचान जाएंगे, ठीक है। अनिश्चयवाचक पहचान जाएंगे, अनिश्चयवाचक पहचान जाएंगे, निश्चयवाचक सब पहचान जाएंगे आप लोग। तो इसमें आपका उत्तम पुरुष है मुझे, ठीक है। चलिए, कोई आ रहा है वाक्य में, कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक, ठीक है, कोई कुछ आ जाए। चलिए, जो करेगा शो भरेगा, रेखांकित शब्द क्या है, जो करेगा शो भरेगा, रेखांकित शब्द क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है, यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद क्या है, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का निर्धारण जो है किया जाता है क्रिया के आधार पर, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, और यहाँ पे जैसे लिख दूँ मैं जा रही हूँ, तो क्रिया हम देख के हम लिंग का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे पुरुषवाचक हो जाएगा, यहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए 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 इन पॉइंट को नोट करिए। जो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, तो इनको कैसे पहचाना जाता है। तो सबसे पहले उत्तम पुरुष लिख लीजिए आप लोग, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में जैसे वाक्य में क्या किया जाए, मैं आ जाए, उसके बाद हम आ जाए, मुझे आ जाए, फटाफट नोट करिए, मैंने आ जाए, मैंने के बाद मेरा आ जाए, मुझको आ जाए, मुझको हो गया, हमको हो गया, हमें हो गया। ये सब आपके उत्तम पुरुष के जो हैं
वाक्य हैं, वाक्य में जैसे ये सब आ जाए तो उत्तम पुरुष होगा। नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मध्यम पुरुष डाल लीजिए, मध्यम पुरुष, ठीक है। मध्यम पुरुष तू आ जाए वाक्य में, तुम आ जाए, आप आ जाए, तुझे, राइटिंग में मत जाइए, फटाफट नोट करिए, तुझको, आपको, ये आपके मध्यम पुरुष हैं, ठीक है। ये वाक्य में आ जाए तो मध्यम पुरुष होगा। चलिए, अन्य पुरुष जैसे आ जाए, अन्य पुरुष, अन्य के पुरुष कैसे पहचाना जाएगा? जो जहाँ पे यह आ जाए, वह आ जाए, ये आ जाए, वे आ जाए, ठीक है। उनको, उन्हें, इन्हें, उसको, इसने, ये सब अन्य पुरुष के होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? सो फ्रेंड्स, ये थी आज की सर्वनाम की क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और इसकी नोट्स बनाइएगा, रिवीजन आप लोग करिएगा अच्छे से। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अगर अच्छे से इसी को आप लोग तैयार कर लेंगे तो इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछाएगा इस टॉपिक से। तो मिलते हैं अगली क्लास पे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, और भी अपने फ्रेंड को इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग भी हमारे चैनल से ज्वाइन हो सकें, बेहतरीन तैयारी वो लोग भी कर सकें। तो थैंक यू सो मच। और भी क्लासेस प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाइए।